निर्णा को अंग, निर्णा को अंग। बिन निर्णो सुनिया बिनार भगत करे जुग माई, से नर जुग में उतरेर लोक किणी नहीं जाय, लोक किणी नहीं जाय मोह गर को गर माई। अंत काल में जीव छोड़ कोण दिशा जाई, सुख राम एक नहीं पहुँचियो, ना अब पहुँचे जाय। बिन निर्णो सुनिया बिनार भगत करे जुग माय। महाराज फरमाते हैं कि बिना जानकारी के जो जगत में भक्ति करते हैं उनको सत शब्द की जानकारी नहीं है, और जगत में भक्ति करते हैं। वनों में जगत में कोई भी शरीर धारण करते हैं, किसी लोग को वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको शब्द की पहचान नहीं है। जैसे किसी आदमी का मोह घर में ही होता है, वे कहीं नहीं जाता, फिर वापस घर में ही आता है। ऐसे ही वो तीन लोक में ही जीव रहता है। अंत काल में जीव बिना जानकारी के किस लोक में जावेगा? महाराज फरमाते हैं कि बिना जानकारी के न तो आगे कोई पहुंचा है वह और न ही अब कोई पहुंचेगा। बिना जानकारी के जो जगत में भक्ति करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचने वाले। बिन बिन कर निर्णो सुनेर लोक लोक रो जाय, रेणी संग विचार सुकर सबका मालूम होय, सबका मालूम होय तबेड़ के नर नाई। जब पूगे किनी लोक ज्ञान में सुनियो आई, सुख राम गेलवाई गहे जाउरने चोय। बिन बिन कर निर्णो सुनेर लोक लोक रो जाय। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि लोक लोक की अलग अलग जानकारी करे, जिससे सदगुरु से कि किस साधन से किस लोक की प्राप्ति होती है, ये जानकारी करे, तब वो मनुष्य नहीं देखता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान में यही सुना है कि साधन से, कैसे साधन करने से किस लोक की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि वो ही साधन करो जिसको जिस लोक में जाना है। लोक लोक की अलग अलग जानकारी है, अलग अलग तरह की भक्ति है। सर्वलोक की रीत सुनर निज मन नीसर जाय, जो उलटी को पहर रे यूं त्याग्यो मन माय। यूं त्यागे मन माय मोक्ष प्यारी जब लागे, जो बालक माहेत काम कामी सिर जागे। सुख राम ज्ञान प्रकाशियार केवल उपजे आई, सर्वलोक की रीत सुनर निज मन निसर जाय। महाराज फरमाते हैं कि निज मन से सब लोगों की रीत सुनने पर ये जानकारी हो जाती है। इन लोकों में जाने से वापस आना पड़ेगा, यानी जन्म मरण नहीं मिटेगा, इसलिए उन लोकों में जाने का वो साधन नहीं करता है। जाके वापस आएगा, फिर जाने का क्या फायदा हुआ। जैसे किसी को उल्टी हो जावे तो वे उसे त्याग देता है,
उल्टी होती है तो उस उल्टी को वो त्याग देता है। ऐसे ही निज मन से उन साधनों को त्याग देता है, तब ही उसे मोक्ष अच्छा लगने लगता है। जैसे बालक को माता प्यारी लगती है, जैसे कामी को कामनी प्यारी लगती है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति करने से केवल यानी सत शब्द जागृत हो जाता है। उनको सत शब्द की भक्ति ही प्यारी लगती है, वो ही उनको ही सत शब्द की जागृति होती है। बिन निर्णो सुनिया बिनार परम मोक्ष नहीं जाय, करणी साजी छे बिनार गरज सरे नहीं कोई। गरज सरे नहीं काय अर्थ या कोयो होई। बिन सुनिया किणी गाँव कोण विद पहुँचे कोई। चालन की सरदा गणी पण फिर गोता खाई। बिन निर्णो सुनिया बिनार परम मोक्ष नहीं जाय। महाराज फरमाते हैं कि बिना जानकारी के, साधन की जानकारी नहीं है कि भजन कैसे करना है, बिना जानकारी के साधन किए बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कई तरह की अनंत करनियाँ करो, परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। उनका ये अर्थ है कि बिना किसी गांव की जानकारी के उस गांव में कैसे पहुंच सकता है। उस गांव का रास्ता ही मालूम नहीं है तो उस गांव में कैसे जाएगा, कौन सी दिशा में वो गांव है और कितना दूर है ये पता ही नहीं है, फिर वो उस गांव में कैसे पहुंचेगा। चलने की बहुत श्रद्धा है, बहुत ताकतवर है, खूब चल सकता है, पर बिना जानकारी के नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही बिना जानकारी के परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बिन निर्णो भक्ति करे सो नर नारी बेकाम। बड़ बेटी खाता फिरेर किणियन पहुँचे दाम। किणियन पहुँचे दाम पंथ पकड़िया बिन कोई। आकरता की रीत मत जैसा हर होई। सुख राम नाम कारण नहीं जो सुध हुए आत्म राम। बिन निर्णो भक्ति करे सो नर नारी बेकाम। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बिना जानकारी के, सत शब्द की जानकारी नहीं है, कैसे भजन करना है, तो बिना जानकारी के जो भी स्त्री पुरुष साधन करते हैं वे साधन कुछ भी काम नहीं आता है। साधन करने पर भी किसी पद की प्राप्ति नहीं होती है। भजन तो करते हैं वो, परंतु भजन की करने की विधि उनके पास नहीं है, तो उनको किसी पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही इधर उधर भटका खाता फिरता है, सही रास्ता पकड़े बिना किसी गांव में नहीं पहुंचता है। यह परमात्मा की रीत है। जैसी साधक की इच्छा होती है उसे उसी पद की प्राप्ति होती है। ये मत जैसा हरि होई है। महाराज फरमाते हैं कि जो शुद्ध आत्मा से जिस नाम की भक्ति करता है उसे उसी लोक की प्राप्ति हो जाती है। मुलक रीत जाने नहीं ना
सुख सुनियो न कोई। दिशा नाम की गम नहीं कहो कि मैं पहुँचे कोई। कहो कि मैं पहुँचे कोई धन बल है घर माई। यूं करनी बिना ज्ञान रहत सब हद के माई। सुख राम धन बुद्धिहीन केर किम सुख लेवे जोई। मुलक रीत जाने नहीं ना सुख सुनियो न कोई। महाराज फरमाते हैं कि मुलक की रीत को नहीं जानता है ना उसके सुख को जानता है। वो मुलक किस दिशा में है, यानी नाम की जानकारी नहीं है कि भजन कैसे करना है, किस विधि से करना है, तो वहाँ कैसे पहुँच सकता है। धन और बल यानी साधन करने की शक्ति तो बहुत है, साधन राम राम करने की शक्ति तो बहुत है, परंतु बिना ज्ञान के करनी करने से सब हद में ही, यानी वो जीव तीन लोक में ही रह जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जैसे बिना अकल वाले के पास धन हो तो धन का सुख कैसे भोग सकता है। न तो मुलक की रीत जानता है, न उसका सुख, उस सुख को जानता है कि वो सुख कैसा होता है और उस सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, वो मूढ़ आदमी नहीं जानता है। धन अपार अंग सूर और रीत न जाने कोई। यूं करणी कर भेद बिन जाय न सके कोई। जाय न सके कोई रीत कुल की सब कीवी। जा लग सुन जग मायता लग सो जर लीवी। सुख राम लोक की गम नहीं मुवत कौन विद होई। धन अपार अंग सूर वोर रीत न जाने कोई। महाराज फरमाते हैं कि किसी के पास अपार धन है, शरीर शक्तिशाली है, परंतु रीत नहीं जानता है, यानी सत शब्द कैसे रटना है, किस विधि से रटना है, वो नहीं जानता है। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न है, शरीर में क्षमता है और अपार धन है, परंतु साधन करने में वो शूरवीर है, परंतु साधन की रीत नहीं जानता है। करनियाँ खूब करता है पर बिना भेद के करता है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता। कुल की रीत यानी ब्रह्म का साधन, शुभ करनियाँ, ज्ञान सिमरण योग, ये सब साधन खूब करते हैं। जगत में सुना वे सब साधन किए, संसार में जिसने जो ज्ञान बताया वो सब साधन किए। महाराज फरमाते हैं कि किस लोक में कौन से साधन से जाता है, उसका ज्ञान उसको नहीं है, तो उसकी मोक्ष कैसे हो सकती है। परम मोक्ष जानो करेर गेल मोक्ष की नाई। तो नहीं पहुँचे हट करीर मौत जवन में जाई। मौत जवन में जाय गेल पावे नर कोई। यूं नहीं पहुँचे जाय लोक की परख नहीं होई। सुख राम परख बिन अड़र वेर कुल गावड़िया के माई। हरि गेले बिन पहुँचे नहीं तरस्तिक करके जाई। महाराज फरमाते हैं कि परम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, परंतु परम मोक्ष का उसके पास सत्शब्द रटने की विधि नहीं है, उसका साधन नहीं है। घर का मोह छोड़कर वन में चले जाए, इस हट से भी
उसे उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। हट करने से कोई सत्शब्द जागृत नहीं होता है। सत्शब्द कैसे जागृत होता है? सद्गुरु से सत्शब्द लेकर सद्गुरु की बताई हुई विधि से साधन करता है। जब सत्शब्द की जागृति होती है तो हट करने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। जो मनुष्य साधना को जानता है वही जा सकता है, वही मोक्ष में जा सकता है। जिस लोक में मनुष्य जाना चाहता है परंतु उसकी प्राप्ति के साधन का ज्ञान नहीं है तो वो किसी भी देश में नहीं जा सकता। महाराज फरमाते हैं कि बिना जानकारी के 3 लोक में ही रह जाता है। परमात्मा के निज नाम के बिना नहीं पहुंच सकता। चाहे कितनी मेहनत करके साधन करो, रात और दिन एक कर दो, फिर भी नहीं पहुंच सकता। गेल लोक की चाहिए सोजी सब नाण, जब पहुँचे हंस लोक कूर आविद के गुरुआण। आविद के गुरुआण लोक सब तोल बतावे, इन विधि मोह तोड़ाय एक पर ले चोलावे। सुख राम कहे सब सामणोर, ज्ञानी ज्ञान पिछाण। गेल लोक की चाहिए सोजी सब नाण। महाराज फरमाते हैं कि जिस लोक में जाना है उस लोक में पहुंचने का साधन पहले जानना पड़ेगा, तभी उस लोक की प्राप्ति हो सकती है। उस साधन की जानकारी सब विधि से साथ सद्गुरु बतलाते हैं। दूसरे सब साधनों का मोह छुड़ाकर, जिनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उन साधनों का मोह सद्गुरु छुड़ा देते हैं। उन सबको छुड़ाकर एक मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानियों, ज्ञान से पहचानो और सुनो। जिस लोक में जाना है उस लोक का साधन करो। नर के घोड़ा ऊंट रथ पालकियाँ होई, नर के घोड़ा ऊंट रथ पालकियाँ होई। धन माया भरपूर अंग सुरातन सोई। पण सोजी लग जाय सुनिया बिन जाय न सके। यूं छते बल नर नार मान सुख याही थके। सुख राम परख बिन चीज रे, सुन बदले ले और। यूं परम मोक्ष मुख से कहे, पण पकड़ रया हद ठोड़। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य के हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ, पालकियाँ, धन, माया बहुत होती है। शरीर से भी शूरवीर है। जहाँ तक उसकी जानकारी है वहाँ तक ही जा सकता है, दूसरी जगह नहीं पहुँच सकता। तो दूसरों से यानी जानकार से, उससे जानकारी करके ही जा सकता है। जिस गांव का अपन रास्ता नहीं जान सकते हैं तो दूसरे किसी को उसका रास्ता पूछ के वहाँ पहुँच सकते हैं। इसी तरह सब स्त्री पुरुष बल होते हुए भी 3 लोक में सुख मानकर यहीं रह जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परीक्षा नहीं जानता है तो बदले में दूसरी चीज ले लेता है। हीरे के बदले कोडी ले सकता है क्योंकि उसको उस हीरे की परख नहीं है। मूर्ख से तो कहते हैं कि हम जो साधन कर रहे हैं वो परम मोक्ष की प्राप्ति का है, पर वे जो साधन करते हैं
वो परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं होने से हद में यानी 3 लोक में ही रह जाते हैं। उनसे पूछो कि कौन सा साधन कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि परम मोक्ष जाने का साधन कर रहे हैं और हद की भक्ति करते हैं 3 लोक की, तो फिर परम मोक्ष कैसे जाएगा। परम मोक्ष जाने के लिए सद्गुरु से सत शब्द लेकर सत शब्द की जागृति करनी पड़ती है। हाकम उतर जाय फेर थानायत पलटे, रानी मना उतार बहुत ख्वासा सुन लूटे, मोदी पणो वकील फेर सो पटा उतारे, जिन संग देवे फौज सोजताई कुमारे, छोटा मोटा जान मार सब ही सिर देव, कंवरा को सुख राम के गांव को नाव न लेवे। महाराज फरमाते हैं हाकम दूसरा आ जाता है, थानेदार भी उसकी भी बदली हो जाती है, रानी भी मन से उतर जाती है, फिर दासियों से प्रेम करने लग जाता है, मोदी पड़ा वकील का पटा भी खत्म कर देते हैं, जिसके साथ में फौज है वो शोध कर उसको मार देते हैं, क्योंकि उसके पास फौज है। चाहे छोटा हो या मोटा सबको सजा मिलती है, परंतु जो राजा का कंवर होता है उसकी सब रक्षा करते हैं, उसे गांव वाले और दूसरे भी तकलीफ नहीं देते। हाकम पीवे रीज गढ़ को दणी नहीं होई, बड़ा पटायत जान तकत कूले नहीं कोई, नाजर ख्वासा लोक रानी मोह कहावे, माया करो विलास राज सपने नहीं पावे। आज काल दिन 5 में नेचे सरस बखान, सब ही सिर सुख राम केर कंवर भूप हुए आण। महाराज फरमाते हैं कि हाकिम होता है वो इनाम पाता है, राज का मालिक नहीं हो सकता, वो राजा के तख्त पर नहीं बैठ सकता, बड़े से बड़े पटाई भी तख्त पर नहीं बैठ सकते, नाजर नौकर और बहुत रानियां ये सब राज संपत्ति सुख भोग सकते हैं, सपने में भी राज नहीं कर सकते, उनको राज नहीं मिल सकता। आज में कल में 5 दिन में निश्चय जान लो, सबके ऊपर राजा कंवर को ही राजा बनाएंगे, राजकुंवर को ही राजा बनाएंगे। कंवर रे सुख राम केर गढ़ ऊपर दिन रात, खाणो पीणो मेल में वे सुख सैया साथ। राजा का कंवर राजा के साथ में ही गढ़ में रहता है, यानी गढ़ यानी किले में रहता है, मेलों में खाना होता है, पीना होता है, सोना होता है, सब राजा के साथ ही रहता है। जहाँ राजा का मेल है रे कंवर बिराजे माई, हाकम सुन सुख राम केर वहाँ लग कदे नहीं जाए। राजकुंवर होता है वो राजा के साथ राजा के महल में ही रहता है, लेकिन बड़े से बड़े ओहदे पर भी जो होता है हाकिम, वो राजमहल में नहीं जा सकता। राजा के महल में राजा के कंवर ही विराजते हैं, हाकिम राजा के महल में कभी नहीं जा सकता। बड़ा पटायत सूरवा को जग महिमा होई, सपने ही सुख राम केर तख्त न बैसे कोई।
महाराज फरमाते हैं कि बड़े से बड़ा पटाई बहुत सूरवीर है तो जगत में उसकी महिमा हो जाती है, परंतु महाराज फरमाते हैं कि सपने में भी वो राजा की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। हाकम सुर अवतार देवथाणा यत जानो, ऋषि मुनि उमराव सिद्ध फिर पीर बखाणो, गावे सब दरसाल भगत सरगुण होई, ये सब नाजर क्वास आन जान सब लोई, निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन समाया, सो साधु सुख राम भूप रानी सुत जाया। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता हाकम वे अवतार हैं, थानेदार की तरह है, ऋषि मुनि सिद्ध पीर ये अमराव की तरह हैं, सरगुण की भक्ति करने वाले, आन की उपासना करने वाले सब नाजर और नौकरों की तरह हैं, जो निरंतर निराकार सचेतन आनंद पद की, जिसका निज नाम सत शब्द नयनचर है, सत शब्द नयनचर की भक्ति कर सदगुरु विधि से सांसव सांस में राम रटकर गिगन यानी ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करने वाले साधु ही राजा के कंवर हैं। हाकम राजा के कंवर कौन है? केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करने वाले साधु ही राजा के कंवर हैं। हाकम संग दे फौज फेर थाने सिर मेले, जो मोटा अमराव जानता ही संग पेले, दूजा सरस वकील ताय संग फौजा दीवी, मोदी क्वास बखान और रानी संग लीवी, रीज मौज सब देते सरस निरस सब जान, पण कंवरा को सुख राम केर जड़े गढ़ में आन। ब्रह्मादि देवता वे अवतार हाकिम की तरह हैं, रिद्धि सिद्धि करामात पर्चा देना ये सब इनकी फौजें हैं। देवता और ऋषि मुनि सिद्ध पीर थानेदार वे अमराव हैं, ये सब सरगुण की भक्ति करते हैं, वे उनको ही गाते हैं, सरगुण की भक्ति करते हैं और सरगुण की साधना करते हैं। आन की यानी देवताओं की उपासना करने वालों में वकील मोदी खवास वे रानी है, जो जैसी उपासना करता है उसकी उपासना यानी भक्ति करता है, जो जैसी भक्ति करता है उसको उसी मुजब अच्छे व बुरे फलों की प्राप्ति होती है। संत जो सत शब्द की भक्ति कर ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, केवल पद में 24 घंटे रहते हैं, यही कंवर का राजा के पास गढ़ में रहते हैं। होली सुन चौधरी को डरे नहीं गाँव ही सुन, पटायत को खवास वाल पटेली सो कौन है, चेला सुन राजा जी का छिन अमराव कहे, बादशाह को ये दी सो तो भूप को नहीं माने हैं, काजी सो कुरान पढ़ बादशाह को रद्द करे, मुल्ला सो पुकार बांग कुरान नहीं माने हैं, के सुख राम साधु राम जी का बेटा बेटी, के सुख राम साधु राम जी का बेटा बेटी,
आन देव सब ही को ऐसे विद जाने हैं। चौधरी के पास रहने वाला नौकर गांव वालों से नहीं डरता है। पटायत यानी भूमियों का आदमी पटेलों से नहीं डरता है। राजा के पास रहने वाला अमराओं को नहीं गिनता है। बादशाह का दीवान तो राजा जी की भी नहीं मानता है। काजी कुरान पढ़कर बादशाह की बात नहीं मानता है, कुरान की बात मानता है। मुल्ला मस्जिद में जो बांग देता है वो कुरान से अलग है। महाराज फरमाते हैं कि साधु जो सत शब्द की भक्ति करते हैं वे राम जी के सिवाय आन देव को नहीं मानते हैं। इति श्री निर्णाको अंग संपूर्ण सतगुरु सुखाम जी महाराज ने दिन हो दिन राम।